ज्वाइन करने के लिए आप क्लास को रिज्वाइन कर लेना। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम सभी क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं, और बच्चे मैथ्स के अंदर हम लोग 10th क्लास के मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। ठीक है। और बच्चे लास्ट क्लास के अंदर आप लोग जानते हैं कि बच्चे हम लोगों ने एक टॉपिक स्टार्ट किया था लास्ट क्लास के अंदर, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। किसी बच्चे को याद है कि हम लोगों ने कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी? जल्दी से माइक ओपन करके बताइए। या किसी बच्चे को याद है कि हमने लास्ट क्लास के अंदर कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी? बोलिए बच्चे, किसी को याद है क्या? साइन की थीटा इक्वल 1 और टेक्स की थीटा माइनस टेन की थीटा इक्वल 1 और कोसिक्स की थीटा माइनस कोस की थीटा इक्वल 1। ठीक है, यानी कि हम लोगों ने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी। सभी को याद है कि हम लोगों ने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी। बोलिए इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे, इतना क्लियर सभी को? देखिए, हम लोगों ने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी। सर कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम लोगों ने पढ़ी थी? एक बार आप लोगों को बता देते हैं कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम लोगों ने पढ़ी थी। देखिए, सबसे पहली आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी थी कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चे? 1 होता है। यानी कि यहाँ पर हम लोगों ने इस चीज पे फोकस किया था कि सर यहाँ पर और यहाँ पर जो एंगल है थीटा, सर यहाँ पर और यहाँ पर जो एंगल है थीटा, ये दोनों जगह सेम होना चाहिए। इसका क्या मतलब है सर? इसका एक छोटा सा मतलब है कि सर साइन स्क्वायर थीटा, कहीं पर अगर लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो बच्चे इस चीज का सिर्फ इतना सा मतलब है अगर आप लोगों से पूछा जाए कि बताइए साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 10 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? बच्चे बताइए जल्दी से, कितनी होगी? आप कहोगे सर ये लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, ये लिखा है प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो सर वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में? 1 हो जाएगी। यानी कि थीटा शुड बी सेम, एंगल सेम होना चाहिए। आप लोगों से पूछा जाए ये बताइए साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 15 डिग्री, वैल्यू बताइए कितनी होगी? तो आप कहोगे सर ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, सर ये लिखा हुआ है प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि सर यहाँ पर दोनों थीटा सेम है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में? 1 आ जाएगी। बोलिए इतना क्लियर सभी को? बच्चे बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस। ठीक है, ठीक है बच्चे, अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब हम चलिए बच्चे, पहले आप लोग बताइए इतना क्लियर सभी को, और बताइए आवाज आ रही है सभी को अच्छे से? कोई नेटवर्क इशू तो नहीं है किसी के पास में? सर आ रही है आवाज। ठीक है। अब देखिए, आप लोगों को लग रहा होगा सर हमें 15 डिग्री की वैल्यू तो नहीं पता। बच्चे कोई बात नहीं, लेकिन सर ये आइडेंटिटी होती है कि थीटा का मान कुछ भी आ जाए। अगर थीटा का मान यहाँ पर 100 डिग्री भी आ जाए कि सर साइन स्क्वायर 100 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 100 डिग्री, बताइए कितना होगा? तो आप कहोगे सर ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, सर थीटा शुड बी सेम, थीटा सेम है, तो सर आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में? 1 आ जाएगा। अच्छा आप लोग ये बताइए, अगर आपसे पूछा जाए कि साइन 10 डिग्री प्लस कोस 10 डिग्री, तो बच्चे ये वैल्यू 1 हो सकती है नहीं हो सकती? ये बताइए जल्दी से माइक ओपन करके कि साइन 10 डिग्री प्लस कोस 10 डिग्री, क्या ये 1 हो सकता है? नहीं बच्चे, हेमंत ये गलती हमें नहीं कर रही है कि सर ये इक्वल टू 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, आइडेंटिटी हमारी स्क्वायर के अंदर है। ठीक है। अगर बच्चे यहाँ लिख दिया जाएगा कि साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 10 डिग्री, तब जाकर के हमारा आंसर कितना आएगा? तब जाकर के हमारा आंसर 1 आएगा। बोलिए क्लियर सभी को? यस सर। बोलिए इतना क्लियर? ठीक है। अब देखिए, एक आइडेंटिटी तो हमारे पास में ये हो गई कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है, और थीटा शुड बी सेम। सर ठीक है, थीटा शुड बी सेम, और यहाँ पर स्क्वायर का होना जरूरी है। सर साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि स्क्वायर का होना जरूरी है और थीटा का सेम होना जरूरी है, तो आंसर कितना आता है? 1 आता है। अब आप लोगों को ऐसे भी याद रखना है, देखिए सर अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास में 1 है, तो बच्चे आप एक काम कीजिए,
इस प्लस के कोस स्क्वायर थीटा को उठा के इधर लेकर जाएंगे तो बच्चे साइन स्क्वायर थीटा को कितना लिख सकते हैं कि बच्चे साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। बोलिए इतना क्लियर सभी को? 1 माइनस कोस यस सर। थीटा। ठीक है, चलिए बच्चे, अगर इतना सभी को क्लियर है कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक होता है, तो सर साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। अब आगे देखिए सर, ये तो हमारे पास में आ गया कि सर एक तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, दूसरा कोई बच्चा ये कहेगा कि सर हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते। कैसे? कि सर अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को उठाकर इधर ले जाएं तो क्या हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते कि कोस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगी? बोलिए जल्दी से, क्या हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि जो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी लिख सकते वो हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगी? आप कहोगे सर लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कितना क्लियर सभी को? यस सर। अगर इतना क्लियर है तो बच्चे अब हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं कि सर एक आइडेंटिटी तो हमारी याद हो गई है अच्छे से। कौन सी आइडेंटिटी याद हो गई सर हमें अच्छे से? कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास में एक होता है। सर हमें दो चीजें यहाँ पर याद करनी है अच्छे से। क्या चीजें याद करनी है सर? एक तो यहाँ पर वर्ग यानी कि स्क्वायर होना बहुत जरूरी है, यानी कि सर एक तो ये याद हमें रखना है, और दूसरा जो हमें याद रखना है सर, थीटा शुड बी सेम, यानी कि जो हमारे पास में एंगल है उसका बराबर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये दो चीजें हम लोगों को अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए इसी आइडेंटिटी को हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं कि सर ये लिखा हुआ है साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये लिखा है कोस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1। आप कहोगे हाँ सर इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि आप लोगों को अच्छे से याद कराया गया है, लर्न कराया गया है कि बच्चे साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है कि सर साइन थीटा का होल स्क्वायर। बोले इतना क्लियर सभी को? तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। बोले इतना क्लियर सभी को? बोले बच्चे इतना क्लियर? ठीक है सर, इसी को आपने बताया था यस सर। कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अगर 1 है तो सर यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा? सर साइन स्क्वायर थीटा होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा कितना होगा बच्चे? ये होगा हमारे पास में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ तक एक आइडेंटिटी के अंदर आपने सारी चीजें याद कर ली। अब हम लोग चलते हैं आगे। देखिए हमारे पास में सेकेंड आइडेंटिटी है, ये आप लोगों को बताया गया था लास्ट क्लास के अंदर भी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटी क्या है बच्चे हमारे पास में? आइडेंटिटी लिखी हुई है कि सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? सर ये वैल्यू 1 होती है। हमें याद रखना है कि सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। सर इसमें क्या चीज हमें याद रखनी है? सर इसमें भी हमें ये चीज याद रखनी है कि सर एक तो यहाँ स्क्वायर होता है। क्या होता है बच्चे? एक तो यहाँ स्क्वायर होता है। दूसरा हमें याद रखना है बच्चे, दूसरा हमें ये चीज याद रखनी है कि सर यहाँ पर भी एंगल सेम होता है, यानी कि कोण बराबर होता है, यानी कि थीटा शुड बी सेम। एक हमें ये याद रखना है। दूसरा सर हमें एक तो यहाँ पर स्क्वायर याद रखना है कि दोनों में स्क्वायर होता है। सर थीटा सेम होना चाहिए, एक हमें ये याद रखना है। और आप लोगों को जो चीज अभी याद कराई गई थी कि सर जो सेक स्क्वायर थीटा का मतलब है सर ये होता है सेक थीटा का होल स्क्वायर। और बच्चे जो हमारे पास में टेन स्क्वायर थीटा है इसका मतलब होता है टेन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमें नहीं भूलना है। अब इसके अंदर एप्लीकेशंस देखें बच्चे, तो आप लोग इसके एग्जांपल ये देख सकते हो। अगर आपसे कहा जाए बताइए सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 10 डिग्री कितना होगा? तो आपने कहा सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखा है, और ये कितना होगा हमारे पास में बच्चे? 1 होगा। बोलिए इतना क्लियर सभी को? सर ये कितना हो जाएगा हमारे पास में? 1 हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, अब देखिए आगे। सर ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। बिल्कुल, आपसे कोई कहने लगे कि बताइए सेक स्क्वायर 25 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 25 डिग्री, बताइए कितना होगा? आप कहोगे सर वही चीज है कि सर यहाँ पर देखिए स्क्वायर है दोनों में, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चे? आप कहोगे सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है हमारे पास में? 1 होता है। यहाँ तक क्लियर सभी को सारी चीजें? बताइए एक बार, यहाँ तक क्लियर सभी को सारी चीजें?
बोलिए बच्चे, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर सभी को? ठीक है। यस अब सर। देखिए आप लोग इसको ऐसे भी याद करेंगे, कैसे याद रखेंगे? देखिए आप लोग इसको ऐसे याद रखेंगे कि सर देखिए हमें ये दे रखा है कि जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू एक होती है। तो सर अगर हम लोग यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो आप लोगों को ये भी याद रखना है कि सर हम लोग लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है सर, ये लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा। बच्चे सेकंड हम लोग ये भी याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? कि सर अगर इस tan स्क्वायर थीटा को हम लोग उठाकर इधर ले आए तो सर ये तो प्लस का tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है सर, इधर कितना लिखा था पहले से? सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ था, और सर ये प्लस का एक इधर आके क्या हो जाएगा बच्चे? माइनस का एक हो जाएगा। यानी कि सर सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 + tan स्क्वायर थीटा, और बच्चे tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है सेक स्क्वायर थीटा -1। बोलिए इतना क्लियर कि सर आपने ये बताया था कि जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है ये एक होता है। ठीक है सर, यहां से हमें ये पता लग गया कि सर अगर हम लोग सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो सर वो हो जाएगी 1 + tan स्क्वायर थीटा। और अगर हम लोग tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो बच्चे tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा -1। बोलिए गुड इवनिंग सर। यहां तक क्लियर सभी को सारी चीजें? यस सर। यस सर। ठीक है। अब आप लोगों को ये तो सारी चीजें अच्छे से याद रखनी है। और सर आपने ये भी याद करने के लिए बोला है, साथ के साथ क्या चीज याद करने के लिए बोला है? कि सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 10 डिग्री कितना होगा बच्चे हमारे पास में? ये एक होगा। ये हमें अच्छे से याद रखना है कि सेक स्क्वायर थीटा यानी कि सर हमारे पास में यहाँ पर दोनों का स्क्वायर होना जरूरी है, और सर दोनों का सेम एंगल होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि आपको दिख रहा है कि सर यहाँ पर इन दोनों का एंगल भी सेम है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास में? एक हो जाएगा। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक चीज और रिवाइज की थी, कोई बच्चा बताएगा हम लोगों ने क्या चीज सीखी थी एक्स्ट्रा में? देखिए हम लोगों ने ये सीखा था कि सर अगर हमारे पास में लिखा हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो फॉर्मूला क्या होता है? लास्ट क्लास में याद कराया था कि सर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। बोलिए याद है सभी को? आप लोगों को ये याद कराया था लास्ट क्लास के अंदर कि सर अगर आपसे पूछा जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होगा, तो ये होगा सर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। या फिर आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर जरूरी नहीं कि प्लस साइन वाला पहले लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, कैसे भी लिख सकते हैं। एक तो हमें ये ऐसे याद रखना था फॉर्मूला, दूसरा आप लोगों ने ऐसे भी याद किया है कि सर अगर ए प्लस बी की मल्टीप्लाई हम ए माइनस बी में करें, या फिर सर ए माइनस बी की मल्टीप्लाई हम लोग ए प्लस बी में करें, बच्चे आंसर कितना आता है? आप कहोगे सर इस केस के अंदर आंसर आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोले इतना क्लियर सभी को? बोले इतना क्लियर? बच्चे माइक ओपन करके बताइए क्या आप लोग को ये फॉर्मूला यस याद सर। है? ठीक है, यस अगर सर। याद है तो अच्छी बात है, यस सर। और अगर याद नहीं है तो आप लोगों को इसको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अब यहां तक तो हमें पता लग गया। सर इसका फायदा कहाँ पर है? इसका फायदा यहाँ पर है बच्चे, लिखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप बताइए क्या सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते कि सर सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस, क्या टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते टेन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए ये तो कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि सर ये रहा ए स्क्वायर, अगर सेक थीटा को ए मान लिया जाए तो ए स्क्वायर, अगर टेन थीटा को बी मान लिया जाए तो बी स्क्वायर। ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और बच्चे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है? सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं सर सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए सर सेक थीटा माइनस टेन थीटा में, तो सर ये मल्टीप्लाई करके कितना आएगा हमारे पास में? एक आएगा। बोले इतना क्लियर सभी को? यानी कि आप लोग इसको ऐसे भी यस तोड़ सर। कर, ठीक है। चलिए अब आप लोग इस आइडेंटिटी के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन आप हमें बताना। आपसे अगर पूछा जाए इफ, ध्यान से देखना क्वेश्चन ये है, इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी,
यदि, अच्छा हम भूल जाते हैं कि हिंदी मीडियम बैच है, सॉरी, यदि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर p है तो आपको किसका मान बताना है, sec थीटा माइनस tan थीटा का मान बताना है कितना होगा। चलिए बताइए कितना मान होगा इसका, sec थीटा माइनस tan थीटा का मान बताइए कितना होगा। चलिए बच्चे बताइए, अगर sec थीटा प्लस tan थीटा p है तो आप लोग sec थीटा माइनस tan थीटा का मान बताइए कितना होगा। कोई बच्चा बताएगा माइक ओपन करके। बच्चे एक तो नहीं होगा, एक तो नहीं होगा, एक तो नहीं होगा, एक क्यों होगा ये बताओ, एक क्यों होगा। अगर आप एक बता रहे तो माइक ओपन करके बताइए एक क्यों होगा। ठीक है जी, आपका ठीक है। देखिए आप लोगों ने एक आइडेंटिटी याद की थी, सर ये दोनों देखे देखे से लग रहे हैं, सर ये दोनों तो देखे देखे से लग रहे हैं कि sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा। मान लीजिए आपसे जिसकी वैल्यू पूछी गई है, पहले ध्यान से देखना आप लोग, आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई है, आपने मान लिया कि सर इसकी वैल्यू कितनी है, मान लेते हैं इसकी वैल्यू x है। बताइए इसकी वैल्यू कितनी है, मान लेते हैं इसकी वैल्यू x है। ध्यान से देखना, आप कहोगे कि सर sec थीटा प्लस tan थीटा, ध्यान से देखना सर sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू तो आपको p दी गई थी, आपसे पूछा गया था कि आप sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू बता दो कितनी होगी। आपने कहा सर ये मान लिया कि ये वैल्यू x होगी, यानी कि अब आपसे x का मान पूछा जा रहा है। ये आपके पास में इक्वेशन नंबर 1 थी, ये आपके पास में इक्वेशन नंबर 2 थी। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो सर sec थीटा प्लस tan थीटा की मल्टीप्लाई हो गई sec थीटा प्लस tan थीटा की सर मल्टीप्लाई हो गई sec थीटा माइनस tan थीटा में, और सर इधर मल्टीप्लाई हो गई p की मल्टीप्लाई x में हो गई। बच्चे sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा का जो प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है, सर ये लिखा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि सर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो आएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और आप जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, एक होता है। बच्चे एक बराबर p इंटू एक्स, आपसे x की वैल्यू पूछी गई है। बच्चे आपने कहा सर x तो इधर ही रहेगा, बच्चे p गुणा में तो इधर आके भाग कर देगा, कितना आ गया x का मान, बोलिए 1/p। बोलिए कितना आ गया x का मान, तो x का मान आ गया 1/p। बोलिए इतना क्लियर सभी को, x का मान कितना आ गया 1/p। अब आप लोग इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते थे, कैसे समझ सकते थे, यहाँ पर आपको सेकंड वे समझा दे रहे हैं हम आपको। आप उसमें डायरेक्ट समझ सकते थे कि सर हमें एक चीज पता है, हम क्या जानते हैं बच्चे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए कि सर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा एक होता है। सर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर एक। सर इस पूरे की वैल्यू हम लोगों को p दी गई है, कितनी दी गई है, p, यानी कि सर अगर p की गुणा हम लोग sec थीटा माइनस tan थीटा में करते हैं तो ये एक आता है। बच्चे अब आप लोग जानते हैं कि sec थीटा माइनस tan थीटा कितना आ जाएगा, कि सर sec थीटा माइनस tan थीटा हमारे पास में आ जाएगा कि सर ये गुणा में था p, इधर आके भाग कर देगा। बोले इतना क्लियर सभी को, तो sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/p आ गई। तो यहां से आप लोगों ने एक चीज हमेशा याद रखनी है कि सर अगर हमसे कह दिया जाए कि sec थीटा प्लस tan थीटा, कि सर आपके पास में y है, बताइए जरा sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, आप कह दोगे सर ये 1/y आ जाएगी। अगर आप लोगों को कह दिया जाए, क्या कह दिया जाए, कि बच्चे आपसे ये कह दिया गया है कि sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू आपके पास में z है, आप बताइए जरा sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो आपने कहा सर sec थीटा प्लस tan थीटा की जो वैल्यू होगी वो 1/z होगी। बोलिए क्लियर सभी को, यहां तक बताइए क्या इतना क्लियर है सभी को, ठीक है। अब ये सारी चीजें जितनी भी आपने अभी तक पढ़ी है, जितनी भी आप लोगों ने अभी तक पढ़ी है, ये सारी की सारी चीजें अप्लाई होंगी हमारी तीसरी आइडेंटिटी के अंदर। यानी कि सर ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है बच्चे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। सर एक तो हमें क्या याद रखना है, सर हमें याद रखना है कि देखिए सर यहाँ पर स्क्वायर है दोनों के अंदर, ठीक है सर,
कि दोनों के अंदर स्क्वायर है और दोनों के थीटा सेम है, और दोनों के थीटा क्या है, दोनों के एंगल सेम है। तो बच्चे जब ऐसा होता है हमारे पास में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, तो वैल्यू कितनी आती है 1। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ये समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं बच्चे एग्जाम्पल के लिए, कि देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस थीटा की जगह हम लोग लिखेंगे कोसेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 10 डिग्री, वैल्यू कितनी आएगी बताइए जल्दी से माइक ओपन करके बच्चे, माइक ओपन करके बताइए वैल्यू कितनी आएगी 1। कैसे आएगी 1? सर आइडेंटिटी से आएगी कि सर यहाँ पर दो स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, और वैल्यू थीटा की सेम है, तो ये वैल्यू कितनी आती है हमेशा बनाते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। ठीक है। अच्छा एक चीज और बताओगे आप लोग, अगर आपसे पूछा जाए, आप लोग ये बताइए, हम पिछले वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछना भूल गए थे, अगर आपसे पूछा जाए कोट स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 10 डिग्री की वैल्यू बताइए कितना आएगा? बोलिए बच्चे कितनी आएगी? क्या ये भी बनाएगी? क्या ये भी बनाएगी? बस यही Yes, गलती sir. आप लोग करते हैं कि सर ये 1 नहीं आएगी, ये 1 नहीं आएगी, ये 1 नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि सर 1 आने के लिए तो यहाँ लिखा होना चाहिए था कोसेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 10 डिग्री। सर ये वैल्यू 1 होती है, अगर ये 1 है तो सर ये 1 नहीं हो सकती, तो ये कितनी होगी? बच्चे आपको ये चीज समझनी चाहिए खुद कि सर अगर कोसेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 10 कोट स्क्वायर 10 डिग्री ये 1 है, अगर आप इसको इधर लेकर आओगे तो कितना हो जाएगा? ये माइनस का सर ये प्लस हो जाएगा कोट स्क्वायर 10 डिग्री। सर ये इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा कोसेक स्क्वायर 10 डिग्री। बच्चे ये इधर प्लस का है तो इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। बोलिए क्लियर? सिर्फ आपने हेरा फेरी की है कि सर हमारे पास में ये था कोसेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 10 डिग्री एक होता है। बच्चे आपने सिर्फ चीजों को उठाकर इधर लिख रहा है, ये माइनस का है, इसको इक्वल टू के इधर रख दो। बच्चे इक्वल टू के इधर रखोगे उठा करके तो प्लस का हो गया कोट स्क्वायर 10 डिग्री। अब ये इक्वल टू के इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। बच्चे इधर आके माइनस का हो गया। अब ये इधर प्लस का है तो इधर आके ये माइनस का हो गया, यानी कि सर कोट स्क्वायर 10 माइनस कोसेक स्क्वायर 10 डिग्री कितना होता है? माइनस का 1 होता है। बोलिए क्लियर सभी को? कितना होता है सर? माइनस का 1 होता है। क्लियर सभी को? यस सर। एक तो ये हम लोगों को याद रखना है, एक बच्चे ये याद रखना है कि सर अगर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है तो सर इसमें भी वही चीज लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चे? कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी। क्यों? सर आपने फॉर्मूला लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये कितना होगा हमारे पास में? 1 होगा। बोलिए इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे इतना क्लियर सभी को? आप लोग माइक ओपन करके बताते नहीं हो कि क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आया है कि नहीं आया है, किसी का कोई डाउट है कि नहीं है। सिर्फ एक दो बच्चे यस नो कर रहे होते हैं, बाकी किसी का पता नहीं चलता। चले आगे। अब देखिए क्वेश्चंस कितने आसान है इन आइडेंटिटीज के ऊपर। आपसे पूछा गया है 5 कोट स्क्वायर थीटा माइनस 5 कोसेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब आप कहोगे सर हमने तो ये पढ़ा था कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है सर, वही बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए इन दोनों में लिखा हुआ है 5 कोट स्क्वायर थीटा माइनस 5 कोसेक स्क्वायर थीटा। आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई है। आपने कहा सर इन दोनों में 5 कॉमन है, आप पहले 5 कॉमन निकाल लीजिए। बच्चे 5 कॉमन निकाला तो कितना बचा? सर कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये बचा। अब आप लोग एक चीज जानते हो कि सर कोसेक स्क्वायर थीटा में से कोट स्क्वायर थीटा को घटाते हैं तो 1 आता है, लेकिन पर अभी आपको समझाया गया था बच्चे माइनस का है कोट स्क्वायर थीटा, अगर इसको इक्वल टू के इस तरफ लिखोगे तो प्लस का कोट स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब ये इक्वल टू के इस तरफ तो प्लस का इधर आके माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। बच्चे इसके ये इक्वल टू के इस तरफ 1 है तो इधर आके कितना हो जाएगा? माइनस का 1। यानी कि सर जाहिर सी बात है ये कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर ये वैल्यू हो जाएगी माइनस के 1। और आंसर कितना आ जाएगा? 5 की गुणा माइनस के 1 में करोगे तो आंसर आ जाएगा माइनस के 5। बोले क्लियर सभी को?
बोलिए बच्चे, Yes. इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. अगर यहीं पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता, बच्चे क्या क्वेश्चन पूछा जाता ये भी देख लीजिए, वो बहुत आसान होता। क्या क्वेश्चन पूछा जाता? अगर आपसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आप ये बताइए साथ में कि 7 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 7 कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी? बोलिए कितनी होगी बच्चे? 7. 7. 7 होगी। कैसे होगी? कि सर आप एक काम कीजिए, 7 को तो कॉमन निकाल लीजिए। आपने 7 को कॉमन निकाला, बचा कितना हमारे पास में? सर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। और बच्चे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा कितना होता है? सर ये हमारे पास में 1 होता है। तो बच्चे 7 गुणा 1 कितना हो गया हमारे पास में? 7 हो गया। बोलिए क्लियर सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब आपसे पोल के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इजी इजी से क्वेश्चन पूछ लिए जाए एक दो। जी सर। ठीक है, तो बच्चे आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है। एक इजी से क्वेश्चन आप लोगों से पोल सेक्शन के अंदर पूछ लेते हैं। जब आप लोग कह ही रहे हैं कि पूछ लीजिए, तो बच्चे पूछ लेते हैं। ये देखिए आप लोगों के सामने पोल का क्वेश्चन आ गया है, आगे सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 16। Yes, sir. कीजिए सोल्व। चलिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 16 के लिए पोल सेक्शन आप लोगों का ऑन कर दिया गया है। देखिए क्वेश्चन समझा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों का पोल सेक्शन में ऑन कर दिया गया है। क्या पूछा गया है आप लोगों से? आप लोगों से पूछा गया है 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा का मान बताइए कितना होगा। ये आप लोगों से पूछा गया है। चलिए बच्चे सॉल्व कीजिए सही बच्चे, और टाइमर लगा देते हैं आप लोगों के लिए। 2 मिनट सफिशिएंट है हर एक बच्चे के लिए। वैसे तो ये सेकंडों का क्वेश्चन है, शायद देखते के साथ हो जाना चाहिए, पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको क्या करने की जरूरत होती है, जिनको फॉर्मूला इधर से उधर देखने की जरूरत होती है। तो बच्चे वो लोग जल्दी से फॉर्मूला इधर से उधर देखें। सर ये क्या आएगा? 1 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 3 आएगा, -3 आएगा। देखिए फॉर्मूला क्या लग रहा है, कहाँ से आएगा फॉर्मूला। चीटिंग कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दें। ठीक है, इस वजह से आप लोगों को 2 मिनट दिए हैं, ताकि आप लोग फॉर्मूला इधर उधर से देख सकें। चलिए, जिन बच्चों का हो जाए वो एक बार बताना कि हाँ सर हमारा हो गया है। माइक ओपन करके ही बता देना कि हाँ सर हमारा हो गया है। कर दिया सर। ठीक है बच्चे। चलिए बच्चे, लास्ट 30 सेकंड बच रहे हैं अभी। क्लास के अंदर 26 स्टूडेंट्स हैं, और 26 स्टूडेंट्स में से अभी 17 स्टूडेंट का आंसर आया है, और अभी 9 बच्चे बाकी हैं क्लास के अंदर आंसर के। लास्ट 15 सेकंड, और अभी क्लास के अंदर 9 बच्चे बाकी हैं आंसर किए बिना। चलिए 20 बच्चों का आंसर आ गया है। क्लास के अंदर 26 बच्चे हैं और 6 बच्चे बाकी हैं अभी, और टाइम अप हो चुका है। तो लास्ट 3 सेकेंड्स हमारी तरफ से। 3, 2, 1। चलिए अब आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन कर दिया जाता है। ठीक है, चैट सेक्शन में सिर्फ वही बच्चे आंसर करना जिनके पास से पोल सेक्शन नहीं आता है।
चैट सेक्शन में सिर्फ वही बच्चे आंसर करना। देखो सब लोग करने लग जाते हैं, मुकुल, विक्रम, मनोज, सोनू। बच्चे वही आंसर करना है जिनके पास में, उन्हीं बच्चों को आंसर करना है जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता। अभी हम आपको पोल का रिजल्ट बताते हैं बच्चे। पोल का रिजल्ट क्या है? पोल का रिजल्ट है 1 12 5 2। 1 12 5 2। ये पोल का रिजल्ट है। ठीक है बच्चे, 1 12 5 2। अब देखिए चैट सेक्शन के अंदर चार बच्चों ने आंसर किया था, सोनू, मुकुल, विक्रम, मनोज। चारों बच्चों ने बी ऑप्शन दिया था। अब पता नहीं इन चार बच्चों में से कितने बच्चे जिन्होंने पोल के अंदर भी आंसर कर रखा है। ठीक है, हमें नहीं पता कितने बच्चे, बट आप लोग समझने की कोशिश करना। ठीक है, आपने शायद कर दिया हो, गलती से कर दिया हो, बट आप लोग आगे से मत करना। अब देखिए आंसर कितना आएगा। हमने एक आइडेंटिटी याद की थी। क्या आइडेंटिटी याद की थी? देखिए सभी ने ये याद किया था कि सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा एक होता ही, आप सभी ने याद किया था। बच्चे यहां से अगर आप लोग तीन कॉमन निकाल लेते हैं, निकाल लीजिए तीन कॉमन। बच्चे कितना बचेगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा, ये बचेगा। अब आप लोग क्या करेंगे? सर यहां से तीन लिखा और इसकी जगह आप लोग लिख सकते हैं एक। बच्चे 3 गुणा 1 कितना हो गया हमारे पास में? 3। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। इतना क्लियर सभी को? बताइए एक बार जल्दी से। भाई सी और Yes, डी sir. ऑप्शन वालों को समझ में आया कि सर आंसर 3 आएगा, एक या जीरो नहीं आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका तो आंसर 3 है। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों के सामने है। ठीक है, चैट सेक्शन सभी का बंद कर दिया गया है और पोल सेक्शन क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। क्या पूछा गया है आप लोगों से? ध्यान से आंसर करना बच्चे, सभी को ध्यान से आंसर करना है। क्या पूछा गया आप सभी से? आप सभी से पूछा गया 5 + 5 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताइए कितना होगा। आप लोगों ने जो आइडेंटिटीज पढ़ी थी बच्चे वो ये थी, याद करा देते हैं आपको कि सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है? एक होता है। इसी का इस्तेमाल करना है और आपको इसको सॉल्व करना है। चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 17 की। कितने मिनट का टाइमर लगा दें? सर 1 2 मिनट लगा ही देते हैं। वैसे तो 1 मिनट काफी है, बट फिर भी 2 मिनट आप लोगों के लिए लगा देते हैं। चलिए बच्चे 2 मिनट का टाइमर आपका चालू हो गया। जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। भाई 5 बच्चों का आंसर आया है और 5 में से 2 का सही है और 3 का गलत। अब आप लोग ऐसे भी करोगे? चलिए बाकी बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए। 9 बच्चों का आंसर आ गया, 10 बच्चों का, 5 का सही है, 5 का गलत है। तो बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए। चलिए बच्चे 12 बच्चों का आंसर आ गया है, 5 का सही है और 7 का गलत है। और अभी आप लोगों के पास में लास्ट 1 मिनट बचता है। लास्ट 1 मिनट आप लोगों के पास में बचता है। सर कितना का ठीक है? चलिए बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए। अभी आप लोगों के पास में लास्ट 30 सेकंड बचते हैं। क्लास के अंदर 27 बच्चे हैं, 16 बच्चों का आंसर आ गया है, 9 बच्चों को सही है और 7 बच्चों का गलत है। बाकी अभी बचे हुए हैं क्लास के अंदर 27 में से 16 बच्चों का आंसर आए, 11 बच्चे बाकी है। चलिए बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए। 17 बच्चों का आंसर आ गया।
चलिए टाइम अप हो गया सभी का। आप लोगों को 17 बच्चों का आंसर आया है, 27 में से भी 10 बच्चे बाकी हैं। एक काम करते हैं, आप लोगों का टाइमर 20 सेकंड का और लगा देते हैं 30 सेकंड का और लगा देते हैं। अब एक काम करते हैं कि 1 मिनट का टाइमर लगा ही देते हैं ताकि उन बच्चों का भी हो जाए जिनके पास में सॉल्व होने वाला है। तो 1 मिनट का टाइमर आप लोगों को लगा दिया गया है जल्दी से। क्लास के अंदर 27 बच्चे, 27 में से 20 बच्चों का आंसर आ गया। लास्ट 50 सेकंड, बाकी के बचे हुए 7 बच्चे भी जल्दी से आंसर कीजिए। लास्ट 40 सेकंड, लास्ट 35 सेकंड, लास्ट 25 सेकंड, बच्चे लास्ट 15 सेकंड, चलिए बच्चे आप लोगों का टाइम अप हो गया है। 20 बच्चों का ही आंसर आया हुआ है चैट सेक्शन के पोल सेक्शन के अंदर। तो बच्चे आप लोगों का पोल सेक्शन बंद करते हैं, अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन करते हैं। प्लीज चैट सेक्शन के अंदर वही बच्चे आंसर करना जो पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं किए हैं। जिन्होंने पोल में आंसर कर दिया वो चैट में मत करना, ठीक है? जिन्होंने पोल में कर दिया वो चैट में मत करना। चलिए एक बच्चे का आंसर आ गया विनोद के नाम से, सोनू के नाम से, बस लास्ट 5 सेकेंड। विक्रम के नाम से 5 4 3 2 1। 4 बच्चों का सी ऑप्शन है, साहिल, विक्रम, सोनू, विनोद, और 5वां है यस सोनी के नाम से। सी ऑप्शन है 5 बच्चों का, ठीक है? अब देखिए चैट सेक्शन के अंदर, सॉरी पोल सेक्शन के अंदर कितने बच्चों ने आंसर किया था सर? 20 बच्चों ने। 6 3 11, 6 3 11। अब आप लोग सभी बच्चे सामने देखना। आप लोगों से ये चीज आप लोगों को बताई गई थी हिंट के तौर पर कि आप लोगों ने ये आइडेंटिटी याद कर रखी है। सर हिंट के तौर पर बताने का कोई फायदा नहीं हुआ, काफी बच्चों ने तब भी गलत किया है। देखिए ये आइडेंटिटी आप लोगों ने याद कर रखी है क्या, कि सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। अगर आप लोग यहाँ से देखें सर, ये माइनस के टेन स्क्वायर थीटा को उधर उठाकर इधर ले जाए तो हम लोग लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + 10 स्क्वायर थीटा। सर ये कुछ ऐसा ही दिख रहा है। देखिए बच्चे 5 + 5 10 स्क्वायर थीटा में से आपने 5 कॉमन निकाल लिया तो बच्चे कितना बचा? 1 + 10 स्क्वायर थीटा। और सर 1 + 10 स्क्वायर थीटा कितना होता है? सर ये तो सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये कितना होता है बच्चे? सेक स्क्वायर थीटा होता है। और ये बाहर 5 लिखा है तो आपने बाहर 5 लिख दिया, यानी कि सर 5 की मल्टीप्लाई हो रही है तो कितना हो गया? 5 सेक स्क्वायर थीटा। बच्चे आंसर कितना आ गया बच्चे? ऑप्शन नंबर सी 5 सेक स्क्वायर थीटा। बोले इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे इतना क्लियर? Yes, sir. ठीक है बच्चे, अगर इतना क्लियर है सभी को तो अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए बच्चे यहां तक आप लोगों ने सारी चीजें सीख ली कि सर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है, 5 सेक स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास में एक नया पोर्शन शुरू होता है। देखिए इस नए पोर्शन को करने के लिए ये एक एनसीईआरटी का नया पोर्शन है। ये एक्सरसाइज 8 पॉइंट, शायद पहले 4 हुआ करते थे और शायद अभी 8.3 होती है नई वाली बुक के अंदर, ठीक है? नई वाली बुक के अंदर शायद 8.3 होती है, पहले ये 8.4 हुआ करते थे शायद। 1 सेकंड रुकिए, हम अभी आपको बता देते हैं कि नई वाली बुक में भी ये कौन सी एक्सरसाइज है, 8.3 या 8.4। हमारे पास में बुक डाउनलोड है, जस्ट हम आपको 1 सेकंड के अंदर बताते हैं कि ये एक्सरसाइज कौन सी है आप लोगों के पास में, 8.3 या फिर 8.4। देखिए ये एक्सरसाइज आपके पास में नई वाली बुक का 8 नई वाली बुक के अंदर 8.3 है, ठीक है? ये आपकी एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस है। ये आपके एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस है, ठीक है?
सर पहला क्वेश्चन ये sec a प्लस टेन ए और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस साइन ए। आपके पास में चार ऑप्शन है, sec a, sin a, cos a, cosec a। आपके पास में चार ऑप्शन है इस क्वेश्चन को करने के लिए। सर ऑप्शन क्या है हमारे पास में? पहला ऑप्शन है इसका कि सर इसका पहला ऑप्शन हम लोग बना लेते हैं किसको, पहला ऑप्शन बना लेते हैं बच्चे इसका sec a, कि आंसर sec a आएगा। बच्चे दूसरा ऑप्शन बना लेते हैं हम लोग इसका, क्या बना लेते हैं बच्चे? sin a, कि आंसर sin a आएगा। सी ऑप्शन इसका बना लेते हैं हम लोग, कितना आएगा कि सर cosec a आएगा। और डी ऑप्शन हम लोग बना लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए कि सर आंसर कितना आएगा? cos a आएगा। बोले इतना क्लियर सभी को? स्क्रीन दिख रही है ना सभी को अच्छे से? इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों के पास में चार ऑप्शंस बना दिए कि sec a प्लस टेन ए। तो जब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस साइन ए के साथ में, तो आपको ये बताना है कि सर इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो कितने मिनट का टाइम दे आप लोगों को सॉल्व करने के लिए? अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को कुछ हिंट दे देते हैं हम आपको। क्या हिंट देते हैं बच्चे? आप लोगों ने एक चीज याद की थी कि आप लोगों को ये सब्स्टिट्यूशन याद रखने हैं, सब्स्टिट्यूशंस याद रखने हैं। क्या सब्स्टिट्यूशन से बच्चे हमारे पास में? देखिए साइन को आप लोग हाथ नहीं लगाएंगे, कोस को आप लोग हाथ नहीं लगाएंगे, बट आपको ये याद रखना है कि जहां पर भी आपको टेन थीटा दिखता है उसकी वैल्यू आप लोग साइन थीटा अपॉन कोस थीटा रख सकते हैं। बच्चे जहां पर भी आपको कोस थीटा दिखता है वहां पर आप लोग कोस थीटा अपॉन साइन थीटा लगा सकते हैं। बच्चे जहां पर भी आप लोगों को सेक थीटा दिखता है वहां 1 अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं। और जहां पर भी आप लोगों को कोसेक थीटा दिखता है बच्चे वहां आप लोग 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। बोले क्लियर सभी को? बोले बच्चे क्लियर सभी को? यस सर। अब ये सब्स्टिट्यूशन आप लोगों को याद रखना है। यस सर। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोग ये सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। पहले हम आपको 2 मिनट देते हैं कि आप लोग अपनी तरफ से ट्राई करें, उसके बाद हम आपको समझाएंगे। क्योंकि देखिए हर एक स्कूल के अंदर लगभग लगभग ये चैप्टर हो चुका होगा, ऐसा कोई स्कूल नहीं होगा जिसके अंदर ये चैप्टर नहीं हो रखा होगा। हो रखा है ना सभी के स्कूल में? अच्छा, अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसके स्कूल में चैप्टर नंबर 8 नहीं हुआ है तो प्लीज वो अपना माइक ओपन करके बताइए। विश के नाम से बच्चे जिसने क्लास ज्वाइन की है, आपके स्कूल में नहीं हुआ है? सर हमारे में भी नहीं हुआ है। ठीक है, काफी सारे स्कूल ऐसे हैं जिनके अंदर नहीं हुआ है, तो कोई बात नहीं, आप लोग अपनी तरफ से ट्राई कर सकते हो कि सर आपने बताया कि sec a को हम लोग 1 अपॉन कोस लिख सकते हैं, आपने बताया सर टेन को हम साइन अपॉन कोस लिख सकते हैं। सर एक ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस साइन है, आपने कहा सर साइन को हाथ नहीं लगाना है। तो आप लोग इस सब्स्टिट्यूशन लगा करके सॉल्व करना, मतलब कोशिश कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की। चलिए पहले आप लोग ट्राई कर लीजिए अपनी तरफ से, जैसे टाइम अप हो जाएगा वैसे हम आपको समझाना शुरू करेंगे। कोई बात नहीं बच्चे, नहीं हुआ है कोई बात नहीं, बट आप लोग ट्राई तो कर सकते हैं ना अपनी तरफ से, जो आपको बताया गया है आप लोग वो सब्स्टिट्यूशन लगा के ट्राई करते हैं। चलिए टाइम अप होने वाला है, 22 सेकंड आप लोगों के पास में बचे हैं। कुछ बच्चे ऐसा तो नहीं करते कि सर पोल सेक्शन में कराना है? नहीं बच्चे, पोल में नहीं, आपको चैट में ही करना है आंसर, चैट में। पोल में करना होता तो हम आपको बार बार इंस्ट्रक्शन दे रहे होते कि पोल के अंदर वोट कीजिए, तो पोल में नहीं, आपको चैट में ही आंसर करना है। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे चीटिंग तो नहीं कर रहे कि आपको बता दिया गया ये एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन है, आप लोगों ने एक्सरसाइज बुक एनसीईआरटी खोली हो, पीछे आंसर देखा हो, सर डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। चीटिंग तो नहीं किया ना किसी ने? ठीक है, चीटिंग नहीं करनी, अपनी तरफ से कोशिश करनी है इसमें। चलिए टाइम अप हो गया, अब आप लोग सामने देखिए स्क्रीन पर। देखिए बच्चे, सॉल्व करना बहुत आसान था इस क्वेश्चन को। आप लोगों ने अगर ये सब्स्टिट्यूशन पर ध्यान दिया होता तो बच्चे यहाँ पर लिखा हुआ है sec a, sec a को अगर देखें तो बच्चे हम लोग कितना लिख सकते हैं? 1 अपॉन cos a, क्योंकि अगर यहाँ a होगा बच्चे यहाँ भी a बन जाएगा। सर दूसरा है हमारे पास में tan a,
टेन ए को हम लोग कितना लिख सकते हैं सर, टेन ए को हम लोग लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। बस ये दोनों सब्स्टिट्यूशन आपको लगाने थे। अब क्वेश्चन हो जाता सोल्व आप लोगों का। क्वेश्चन था कि सर सेक ए को आप लोग कितना लिख लेते, सर वन अपॉन कोस ए। कितना लिख लेते सर, वन अपॉन कोस ए। ठीक है सर, प्लस टेन ए यानी कि सर साइन ए अपॉन कोस ए। अब आप लोगों को ये मल्टीप्लाई करना था वन माइनस साइन ए के साथ में। ठीक है सर, अब देखिए यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर यानी कि हर एक समान है बच्चे, आपका जो एलसीएम आएगा वो कोस ए ही आ जाएगा। सर ऊपर कितना आ गया, वन प्लस साइन ए इंटू वन माइनस साइन ए। बच्चे जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक होता है। आप लोग जानते हैं बच्चे, अगर कहीं लिखा है 2/3 गुणा 5/7 तो ऊपर ऊपर की गुणा कर लेते हैं और नीचे नीचे की गुणा कर लेते हैं। 3×7=21। बच्चे ऐसे ही हम लोग यहाँ करेंगे, वन प्लस साइन ए की गुणा यानी कि ऊपर ऊपर की गुणा। सर वन प्लस साइन ए की गुणा हम लोग वन माइनस साइन ए में करेंगे। वन प्लस साइन ए की गुणा हम लोग वन माइनस साइन ए में करेंगे अपॉन सर कोस ए की गुणा हम लोग एक में करेंगे, यानी कि कितना आ गया, कोस ए आ गया। आगे देखिए बच्चे कितना आएगा सॉल्व करने पर, सर सॉल्व करने पर ये आएगा सर ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि सर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन कोस ए। बच्चे वन का स्क्वायर कितना होता है, वन, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं सर वन माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। बच्चे आप लोगों ने एक आइडेंटिटी याद की थी कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वन होता है। तो बच्चे अगर इस साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे उठा करके कितना हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सर इसको कितना लिख सकते हैं हम लोग, कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि सर ऊपर आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस, मतलब ए अपॉन नीचे कितना आएगा, कोस ए। बच्चे कट जाएगा तो कितना आ गया आंसर, कोस ए आ गया। बोलिए इतना क्लियर सभी को, बोलिए बच्चे क्या इतना क्लियर हुआ सभी को, बोलिए बच्चे क्या इतना क्लियर हुआ सभी को। यस ठीक है, अगर इतना देखिए, यस सर। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है, अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो वो बच्चा अपना माइक ओपन करके पूछ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे पास में। बच्चे आपसे पूछा गया वन प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन वन प्लस कोट स्क्वायर है। इसका ए ऑप्शन आप लोगों के पास में ये रहा। सर ए ऑप्शन है हमारे पास में सेक स्क्वायर है। बच्चे इसका बी ऑप्शन है हमारे पास में कितना, सर इसका बी ऑप्शन है कोट स्क्वायर है। सर इसका सी ऑप्शन कितना है, सर इसका सी ऑप्शन है टेन स्क्वायर है। और बच्चे इसका डी ऑप्शन कितना है, इसका डी ऑप्शन है हमारे पास में माइनस के एक। चलिए सॉल्व कीजिए और बताइए चैट सेक्शन के अंदर। आपको टाइमर लगा दे 2 मिनट का, चलिए 2 मिनट का टाइमर लगा देते हैं आप लोगों के लिए। सॉल्व कीजिए एक बार और अपना आंसर जल्दी से आप लोग चैट सेक्शन के अंदर लिख कर भेजना। आधे बच्चे भूल जाते हैं कि आंसर कहाँ करना है, चैट सेक्शन के अंदर करना है। कीजिए सॉल्व। चलिए कुछ बच्चों का आंसर आने लगा है, साहिल का ए ऑप्शन, जिया का सी ऑप्शन। इस बार बच्चों के आंसर अलग अलग आए हैं, वेरी गुड, यानी कि आप लोग सॉल्व कर रहे हैं। चलिए अभी 1 मिनट 5 सेकंड है आप लोगों के पास में।
चलिए अब काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है और आपके पास में लास्ट 20 सेकंड बच रहे हैं, लास्ट 20 सेकंड। आप सभी के पास में लास्ट 20 सेकंड, 20 नहीं अब 15 सेकंड, अब 10 सेकंड बच रहे हैं, लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड। अच्छा कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा कि आपने कैसे सॉल्व किया है, जल्दी से। कोई भी बच्चा माइक ओपन करके या फिर अपनी कॉपी ओपन करके दिखाएगा, कैमरा ऑन करके कॉपी की तरफ कि सर मैंने तो इसको ऐसे सॉल्व किया है। अच्छा आप सभी ने कॉपी पे सॉल्व किया है, आप लोग कैमरा ऑन करके, ठीक है बच्चे। जियान ने सबसे पहले अपना कैमरा ऑन किया, वेरी गुड। हाँ ऐसे ही रहने देना बच्चे, अभी आपका थोड़ा सा फोकस बना नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अच्छा थोड़ा छोटा करके दिखा सकते हो क्योंकि आपका पुराना वाला क्वेश्चन दिख रहा है ऊपर वाला। चलिए ठीक है बच्चे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आपका आंसर ठीक है। बाकी किसी और बच्चे ने क्या है तो कैमरा ऑन कीजिए। जी हाँ आपने थोड़ा लॉन्ग मेथड लगा दिया है, बट कोई नहीं, जैसा हमने आपको बताया था सब्स्टिट्यूशन आपने वैसा लगाया है, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। किसी और बच्चे ने क्या है तो कैमरा ऑन करके दिखाइए। नहीं क्या, चलिए कोई बात नहीं। अब आप लोग सामने देखेंगे सभी बच्चे, अभी सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, ठीक है। देखिए आप लोग इसे 2-3 तरीके से कर सकते हैं, जैसे जिया ने इसको किया है आप लोग वैसे भी कर सकते हैं, पर आप लोगों को हम एक इसका अल्टरनेट मेथड ही लेकर चलेंगे साथ के साथ। पहले आप लोग ध्यान से देखना, आप लोगों ने ये चीज याद की थी, सभी को याद होगा कि सर हम लोग टेन थीटा को लिख सकते हैं 1/cot थीटा, और सर हम लोग कोट थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा, ये सभी को याद होगा, लिख सकते हैं। सर अगर यहाँ स्क्वायर है टेन स्क्वायर थीटा तो इसको लिख सकते हैं 1/cot स्क्वायर थीटा, और यहाँ अगर कोट स्क्वायर थीटा है तो उसको लिख सकते हैं 1/tan स्क्वायर थीटा, ये आप सभी को पता, ठीक है सर। अब हमें यहाँ पर एक चीज दिख रही है, इसके अंदर बच्चे अपने क्वेश्चन के अंदर एक चीज दिख रही है कि सर यहाँ tan है और यहाँ कोट है, यानी कि हम tan को या तो कोट की फॉर्म में लिख दें या फिर कोट को tan की फॉर्म में लिख दें। यानी कि एक बच्चा तो लिखेगा सर tan, बच्चे एक सेकंड से, tan स्क्वायर ए को 1/cot स्क्वायर ए लिखेगा एक बच्चा कि सर मैं तो tan स्क्वायर ए को हटा करके 1/cot स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता है। एक बच्चा ऐसे भी कर सकता है कि वो नीचे वाले कोट स्क्वायर ए को हटा करके, कोट स्क्वायर ए को हटा करके वो 1/tan स्क्वायर ए लिख सकता है। पहले ये बताइए इतना क्लियर सभी को, पहले बच्चे ये बताना इतना क्लियर सभी को, पहले ये बताना बच्चे इतना क्लियर सभी को, कोई माइक ओपन करके नहीं, ठीक है। अब आप लोग सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, ठीक है सर, लगाते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले आप लोग लिखेंगे सर 1/tan स्क्वायर ए, हमने ऊपर कुछ नहीं किया, अपॉन 1+ कोट को आपने लिख दिया 1/tan स्क्वायर ए। अब सर नीचे नीचे वाले को सॉल्व कर लेते हैं कि सर 1+1/tan स्क्वायर ए को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा सर, इसके नीचे एक लिखा, एलसीएम कितना आ गया, tan स्क्वायर ए आ गया। सर जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर tan स्क्वायर ए + 1 आ जाएगा। यानी कि सर अगर नीचे नीचे वाले को सॉल्व करें, नीचे नीचे वाले को, तो सर ये बनेगा tan स्क्वायर ए + 1। सर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर कहीं लिखा है 2 + 3, बच्चे हम उसको 3 + 2 भी लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 1+tan स्क्वायर ए अपॉन tan स्क्वायर ए। सर ठीक है, ऊपर लिखा है 1+tan स्क्वायर ए, सर ठीक है 1+tan स्क्वायर ए, लेकिन पर आप लोग जानते हैं अगर कहीं लिखा है ए को भाग कर रहे हैं b/c से, तो आप कहते हो सर एक काम करो, अगर नीचे भिन्न है तो ऊपर भी भिन्न लगा लो कि सर उसके नीचे 1 लिख लो अपॉन b/c। अब आप लोग बाहर की गुणा बाहर कर दीजिए और अंदर की गुणा अंदर कर दीजिए। आपने कहा सर 1+tan स्क्वायर ए को आपने भिन्न के रूप में लिख लिया, नीचे वाला भिन्न था, बाहर की गुणा बाहर कर देंगे, यानी कि सर tan स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई कर देंगे 1+tan स्क्वायर ए को। सर सेम यहाँ पर हो रहा है कि सर 1 की गुणा कर देंगे 1+tan स्क्वायर ए में। बच्चे ये तो कट गया हमारे पास में, बचा कितना हमारे पास में सर tan स्क्वायर ए बचा, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बोले इतना क्लियर। अब अगर आप लोग सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, ध्यान से सुनना बच्चे, अगर आप लोग सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे कि सर मैं तो यहाँ पर 10 नहीं, मतलब यह कोट को नहीं हटाना चाहता, सर मैं तो 10 को हटा करके 1/cot स्क्वायर ए लिखना चाहता हूँ, बच्चे आप लोग सोल्व कर लेना, आंसर तब भी tan स्क्वायर ए ही आएगा।
आप ये चाहेंगे कि सर हम तो 1 + tan स्क्वायर ए को लिखेंगे 1 + sin स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, और नीचे लिखेंगे सर 1 + कोट को कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। बच्चे तब भी आप लोग सोल्व करोगे तो तब भी आप लोगों का आंसर आ जाएगा। बोले इतना क्लियर? आंसर आएगा कितना सर? आंसर tan स्क्वायर ए ही आएगा। बोले क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, अगर इतना क्लियर है तो बच्चे ये क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते